नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम कक्षा 2 के पाठ 6 अलग-अलग समूह को बेहतर ढंग से कैसे पढ़ाएं, इस पर आवश्यक तरीके समझने जा रहे हैं। यह अध्याय केवल एक गणितीय पाठ या एक्टिविटी नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के लिए एक अवसर है जिसमें वह खेल-खेल में समूह बनाना, नोटों और सिक्कों की पहचान कर दैनिक जीवन में इस ज्ञान का उपयोग कर सकेगा। इस पाठ में हम विद्यार्थियों को केवल पढ़ाएंगे ही नहीं, बल्कि समूह बनाना, अपने अनुभवों का उपयोग करना सिखाएंगे। इस पाठ के अंत तक बच्चे समूहों की पहचान कर सकेंगे, 2 और 3 का समूह निर्माण कर सकेंगे, मोतियों से समूह बनाने जैसी रचनात्मक गतिविधि में भाग लेंगे, सिक्कों और नोटों की पहचान करना सीखेंगे, सिक्कों और नोटों को पहचान कर उन्हें जोड़ पाएंगे, अपने अनुभव साझा करके दूसरों को सुना पाएंगे, अपने गुल्लक में रखी राशि की गणना खुद कर सकेंगे। साथियों, बच्चे शुरुआत में अनुमान लगाते हुए अपने पूर्व परिवेशीय ज्ञान का उपयोग करते हुए ही किसी विषय वस्तु में आगे बढ़ते हैं। यह उनके दैनिक जीवन से पूर्णतः जुड़ा है। गणित का दैनिक जीवन से यही घनिष्ठ संबंध बच्चों को गणित सीखने में सहायता करता है। आप पाठ की विषय वस्तुओं पर विद्यार्थियों के साथ 3 से 4 दिन तक कार्य करें। पहला दिन, पाठ की शुरुआत में बच्चों से अपने आसपास की 2-2, 3-3 समूह वाली वस्तुओं को पहचानने और लिखने को कहें। पुस्तक में दी गई तालिका भरवाएं, बच्चों को समूह में बिठाएं और एबीएल किट से आकृतियों के समूह छांटने को कहें। बच्चों से दादी की माला गतिविधि में दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं। उनसे समूहों को गिनने को कह सकते हैं। आप बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं, जैसे 10-10 मोतियों के 5-5 के कितने समूह बनेंगे। दूसरा दिन, दूसरे दिन की शुरुआत हम प्रश्न पर चर्चा करके कर सकते हैं कि अर्जुन का जन्मदिन है, परिवार में 7 लोग हैं, जन्मदिन पर सभी को क्या क्या खाने को मिलेगा। इसी तरह नीम और बरगद के पेड़ के चित्र को दिखाकर प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं। ज़्यादा पक्षी किस पेड़ पर है? दोनों पेड़ पर बराबर पक्षी होने के लिए किस पेड़ से पक्षी उड़कर जाएंगे। तीसरे दिन की शुरुआत एबीएल किट में उपलब्ध सिक्कों और नोटों के कार्ड से करें। बच्चों को उन्हें पहचानने को कहें, उन्हें विभिन्न नोटों और सिक्कों का ज्ञान दें और इसी एबीएल किट की सहायता से विभिन्न तालिकाओं को भरवाएं। चौथे दिन की शुरुआत में बच्चों के समूह बनाएं और एक एक गतिविधि कराएं। किताब में उपलब्ध चित्र को देखकर प्रश्न पूछें। आप उन्हें उत्तर न बताएं, उन्हें स्वयं अनुमान लगाने दें, सोचने और समझने का अवसर दें। इस गतिविधि से बच्चों को अपने आसपास के परिवेश से अपने विचारों को जोड़कर सोचने और समझने का अवसर मिलेगा और वे गणितीय अवधारणाओं को अपने आसपास के परिवेश से जोड़कर अपनी समझ को स्थायी बना पाएंगे।